वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता है। तो साथियों, बड़ी खुशी की बात है, आज हमारी आँख तकरीबन 90% ठीक हो चुकी है। तो आज आपकी हाजिर में कचहरी में हाजिर हैं और सत्य धर्म प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो एक गुरु ने हमें बख्शिश करके दोबारा फिर हमारी आँख को वापस किया है। तो ये गुरु का लाख लाख शुक्र है, वाहे गुरु का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने हमारी आँखों को वापस किया। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो बड़ा गंभीर विषय है आज का, और इस विषय पर हमने कई बार पहले बात की भी है, लेकिन आज हम स्पेशल इसको लेकर आए हैं क्योंकि तकरीबन जो बच्चे हैं, आजकल के नौजवान हैं, वह किस दिशा में जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 10 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे अपने मन की ताकत को और शरीर की ताकत को कैसे सही इस्तेमाल कैसे करें। क्योंकि बहुत बार लगता है कि जो बच्चे सोचते हैं कि वो अपने माता पिता के जो है आज़ादी से जीना चाहते हैं, उनके माता पिता उनको रोके ना, किसी प्रकार से उनका जो है रोक टोक ना करे माता पिता, तो बच्चे बहुत ऐसे हो रहे हैं। लेकिन हमने खास करके ये टॉपिक चुना है क्योंकि हमारे बच्चे भी इसमें हैं और दूसरे बच्चे भी इसमें हैं तकरीबन, क्योंकि बच्चे जो है ना माँ बाप की इंसल्ट करते हैं। और तो 5 हम हो सकता है 5 जो बताएंगे, 5 सिमट हम ऐसे बताएंगे जो बच्चों की शक्ति को ख़राब कर रहे हैं, और 5 सिमट हम ऐसे बताएंगे जो बच्चों की शक्ति को सही इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं। तो हमने लिखा इसमें आओ जानी कि गलत बच्चे जो है गलत बच्चे कैसे होते हैं। जैसे कि जो बच्चे अपने माता पिता की सही बात को भी नहीं मानते, यानी कि बहुत सारे क्या करें आलकस करते हैं। जो बच्चे सही काम करने में भी आलस्य करते हैं, जो बच्चे सही काम से ध्यान हटाकर अपने ध्यान को गलत कामों में लगाते हैं, जो बच्चे अपने आप को होशियार, अपने माता पिता को बेवकूफ़ समझते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता का अपमान करेंगे और उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते, यानी कि ये 5 सिम्टम ऐसे हैं जो बच्चे अगर कर रहे हैं तो उनकी मानसिक दशा, मानसिक ताकत कहाँ जा रही है। ऐसे बच्चों के अंदर नफ़रत पैदा हो जाती है। जिन बच्चों के अंदर नफ़रत होगी, उनकी मन की ताकत और शरीर की ताकत गलत दिशा में काम करेगी, जिसकी वजह से वो हमेशा ही परेशान रहेंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। ऐसे बच्चे देखेंगे आप सभी ने, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो दूसरों को परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है अपना मानसिक संतुलन भी ख़राब कर लेते हैं और बहुत कुछ ख़राब करते हैं। तो सही बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि जो बच्चे अपने माता पिता की सही बात को मानेंगे और गलत बात पर सवाल उठाएंगे, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि माता पिता की बात सभी बात सही हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर गलत लगता है उस पर सवाल उठाएं, उस पर जो है पूछें सवाल कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है। तो सवाल भी उठाना ज़रूरी है, ये जिंदे लोगों की पहचान है, सवाल उठाना। जो बच्चे सही काम को करेंगे और सही काम करने में कभी आलस्य नहीं करेंगे, यानी कि सही काम करेंगे उनमें कभी आलस्य नहीं करेंगे। जो बच्चे गलत कामों से ध्यान हटाकर सही काम में ध्यान लगाएंगे, जो बच्चे अपने आप को होशियार भी समझेंगे और अपने माता पिता को भी होशियार समझेंगे, जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करेंगे और अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि बुजुर्ग तो इनकी क्या औकात है, या हम तो पढ़े लिखे इंसान हो गए हैं। लेकिन ऐसे सिम्टम अगर इन बच्चों के अंदर हैं, जो हमने 5 पहले बताए हैं, वो ऐसे सिम्टम अगर बच्चों के अंदर, तो वो उनकी मन की ताकत और शरीर की ताकत गलत इस्तेमाल हो रही है। अगर जो हमने 5 जो पॉइंट अभी बताए हैं, अगर इन पॉइंटों में अगर बच्चों की ताकत, अगर ये बच्चों के अंदर ये चीज़ें हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर प्रेम पैदा होगा। यानी कि प्रेम जो है एक प्यार का और मोहब्बत का एक सुधरावा रूप है, प्रेम कहते हैं इसको। ये गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो, कि जिन्होंने
प्रेम वाहिगुरु के साथ में, अल्लाह ताला के साथ में, रब के साथ में, गॉड के साथ में प्यार किया है, प्रेम किया है, तो उन्होंने जो प्रेम गॉड के साथ में, भगवान के साथ में प्रेम कर सकता है, वो सारी दुनिया से प्रेम करता है, वो किसी से नफरत नहीं करता। कोई लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो, जिन्होंने अपने वाहिगुरु से प्रेम किया, प्यार किया है, वो सबको मतलब उसको प्रेम वाहिगुरु मिल जाता है, और वो सारे के सभी के अंदर उसको जीव और रब को देखता है। तो ऐसा है कि मन की जो ऐसे बच्चों के अंदर प्रेम पैदा हो जा होगा, जिसकी वजह से उनकी मन की ताकत और शरीर की ताकत सही दिशा में काम करेगी। फिर वह हमेशा ही खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे, अपने माता पिता को भी खुश रखेंगे, क्योंकि जो बच्चा खुद खुश होगा वही खुशी बांट सकता है। जो बच्चा खुद परेशान है, दुखी है, वो कैसे कि दूसरों को खुशी देगा। तो हमने 5 सिम्टम खुशी के बताए हैं और 5 सिम्टम जो है दुखी होने के बताए हैं। तो ये बच्चों ने खुद डिसाइड करना है कि उनको दुखी रहना है या सुखी रहना है। तो कुछ महत्वपूर्ण शायरी, जिन बच्चों के अंदर झूठ और बेईमानी होगी, उनकी मन की ताकत और शरीर की ताकत गलत दिशा में काम करेगी। यानी कि जो झूठ और बेईमानी होती है वो इंसान को भटका देती सही रास्ते से। जिन बच्चों के अंदर सच और ईमानदारी होगी, उन बच्चों की मन की ताकत और शरीर की ताकत सही दिशा में काम करेगी। जिन बच्चों की मन की ताकत और शरीर की ताकत भी गलत दिशा में काम करती है, वह हमेशा ही परेशान और दूसरों को भी परेशान करेंगे। यानी कि जो बच्चे दूसरों को अपने मतलब जो गलत दिशा में काम कर रही है, इसका सबसे आसान तरीका यही है समझने का कि उनकी जो मन की ताकत है, शरीर की ताकत, वो सही दिशा में काम नहीं कर रही है। जिन बच्चों की मन की ताकत और शरीर की ताकत सही दिशा में काम करेगी, वे हमेशा ही खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। यानी कि ये बच्चों ने खुद देखना है कि वो अंदर किस दिशा में काम कर रही है। उनकी ताकत अगर सही दिशा में काम करेगी तो सही दिशा है, अगर सही है तो सही है, अगर गलत दिशा में काम कर रही है तो आज ही अपने आप को मोड़ो, आज ही अपने आप को पीछे मोड़ें, आज ही अपने आप को सही दिशा में मोड़ें। सही दिशा में मोड़ने का तरीका क्या होगा? अगर माता पिता की मेन जिम्मेदारी होती है। माता पिता अगर सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो माता पिता के सामने बच्चे जो है बहुत सारे कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा पता है क्या, बकवास मारते हैं, बहुत सारे बच्चे गालियाँ देते हैं। तो माता पिता की भी मेन जिम्मेदारी होती है, बच्चों को बारे में नहीं पता होता। अगर माता पिता अपने 10 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चों को सच बोलना, ईमानदारी से काम करना सिखाएंगे, तभी उन बच्चों की मन की ताकत और शरीर की ताकत सही दिशा में काम करेगी, तभी उनका जीवन खुशहाल होगा और 100% कामयाब होगा। तो ये हमने जो लिखा था, ये आर्टिकल लिखा था, तो हमने बच्चों को ये जो है एक गिफ्ट भी दिया। समझ लेना कि हर एक इंसान चाहता है कि वो खुश रहे। हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जो है बुलंदियाँ छुए। वो चाहते हैं कि बहुत सारे जो है औरतें अपने बच्चों का लाड बहुत ज़्यादा करती है, बाप को बेवकूफ़ समझती हैं, और बहुत सारे जो है औरतें, जो मर्द हैं, वो अपने औरत को बेवकूफ़ समझते हैं, अपना आप को होशियार समझते हैं। लेकिन ये दोनों गलत चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी होशियार, कोई बेवकूफ़ नहीं होता। अगर बाप अपने बच्चों के बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो माँ को फ़र्ज बनता है कि उसका साथ दे। अगर माँ कोई बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही है तो बाप का फ़र्ज बनता है कि उसको पिता को अपने बच्चों को समझाए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी को ये क्लियर बात है कि माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। माता पिता अपने बच्चों को कभी गलत दिशा में ले जाना नहीं चाहते। माता पिता कभी अपने बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहते। माता पिता अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं। इसीलिए वो कई बार डांट भी देते हैं, कई बार उनको धमका भी देते हैं, कई बार उनको परेशान भी करते हैं वो काम करने के लिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माता पिता उनको काम के बोलते हैं कि बेटा ये काम करो, लेकिन बच्चे काम नहीं करते। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, स्कूल का कर रहे हैं,
घर में आकर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर किसी कारण से अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, चाहे वो थका हुआ है या कुछ भी है, गुस्से में जो मर्जी है, लेकिन क्या होगा उसका, अगर बच्चे जानबूझ करके वो जानबूझ करके माता पिता की बात को इग्नोर कर रहे हैं, थका हुआ अलग बात होती है। अगर जानबूझ करके गेम खेल रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, चैटिंग मार रहे हैं, आजकल जो है चैटिंग चल रही है, बहुत सारे समझते नहीं है कि ज़िंदगी में क्या चाहिए और क्या होना, क्या कहना है। अगर चैटिंग चल रही है या गेम खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि माता पिता अगर कोई काम कह रहे हैं और उसको इग्नोर कर रहे हैं बच्चे, तो समझ लेना कि उनकी जो मन की शक्ति है उनकी जो तन की शक्ति है, उनको जो 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 खाया पिया है उन्होंने वो शक्ति कहीं ना कहीं तो काम जब आदमी राशन खाता है, जब आदमी खाता पीता है, तो शरीर के अंदर उसकी चर्बी बनती है, उसका बहुत कुछ बनता है। अगर वो सही उसको काम करने के बाद में, खाने के बाद में अगर काम नहीं सही करते, अगर वो माँ बाप की बात को नहीं मानते, तो समझ लेना कि उनकी जो शरीर की जो हड्डियाँ हैं वो जो है जाम हो जाए। क्योंकि जब आदमी काम करता है तो जो खाते हैं पीते हैं इंसान, तो वो जब इंसान खाते पीता है तो वो शरीर जो है ना इस इंसान का चलता रहता है, तो शरीर में बहुत कुछ इंसान को अच्छी चीज़ें मिलती है। जो जब कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है, तो जब आदमी खाने के बाद में, पीने के बाद में काम करता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और आदमी भी ताकतवर बनता है। क्योंकि वो जो जो पावर मिली है शरीर को खाने से, वो सही दिशा में काम करेगी। अगर बाई चांस माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, तो वो जो खाना खाया है उसकी जो चर्बी बनी है अंदर, जो उसका ऑयल बना है अंदर, वो परेशान करेगा। फिर वो कहीं गोडों में परेशान करेगा, वो कहीं छाती में परेशान करेगा, वो कहीं दिमाग के अंदर जाकर परेशान करेगा। तो याद रखिए, अगर आदमी, अगर बच्चे कुछ खा रहे हैं, डट के खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो इसका मत समझना कि वो आपका खाया पिया जो है आप कहीं गलत काम नहीं करेगा। अगर काम करेंगे तो वो सही काम करेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो शरीर को खराब करेगा। याद रखना, अगर अपने शरीर को, अपने मन को, अपने सही ताकतवर बनाना चाहते हैं तो काम करें, अपने माता पिता का कहना माने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे सही होंगे, जो बच्चे अपने आप की ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, वो अपना माता पिता का कहना मान करके सही दिशा में जाएंगे। और उम्मीद भी करते हैं कि जो बच्चे आज के बाद में जो ऐसा उल्टा सुल्टा काम कर रहे हैं वो सीधा काम करेंगे, ताकि बच्चों का अपना भविष्य बच्चों का अपना हाथ में होता है। माता पिता तो सिर्फ समझा देते हैं, अब ये बच्चों ने देखना होता है कि किस दिशा में जाना है। तो याद रखें, वैश्विक मानवता हमेशा सच्ची बात करता है, ईमानदारी से बात करता है और अपनी तरफ से कुछ न कुछ नई बात करने की कोशिश करता, ताकि बच्चों में एक नई दिशा में जाए, दुनिया एक नई दिशा में जाए, सही दिशा में जाए और सही तरीके से काम करे। तो याद रखिए, हम उठाएंगे गरीबों की, मजलूमों की आवाज़, क्योंकि वैश्विक मानवता है आप लोगों आज। और 10 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे अगर सही दिशा में चले गए तो सारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। अगर 10 साल से 25 साल तक के बच्चे तक जो है अगर गलत दिशा में चले गए, तो याद रखना कभी सुख नहीं मिलेगा। तो अपने आप की ज़िंदगी सुधारें और अपने खुशहाल बनाएं, अपने माँ बाप का भी दिल ना दुखाएं। माता पिता का दिल तो खैर बच्चे आजकल तोड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे बच्चे मान जाएंगे, ताकि उनका भविष्य कामयाब हो, उज्ज्वल हो, खुश हो। थैंक यू सब। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।